guys, this is Universal Kaksha and this is the last chapter of Geography Class 6 New NCERT. ओके तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कैसी है. ओके तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेदर. वेदर क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में जो डेली चेंजेस आते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन, उसी को हम वेदर कहते हैं. ठीक है, हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं. लाइक हम कहते हैं आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था मतलब बारिश हो गई, बिजली कड़क गई. ठीक है, या हम कहते हैं ब्राइट डे था आज, मतलब उस दिन जो धूप थी ज़्यादा निकली थी, मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था. ठीक है, तो इस तरह हम अपने डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. फिर आता है सीज़न किसे कहते हैं. ठीक है, सीज़न ये होता है कि जब एक तरह का वेदर, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या रेनफॉल का पैटर्न, ठीक है, वो ज़्यादा 1 2 या 3 मंथ तक खिंचा रहता है. मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो रहता है, तो हम उसे सीज़न कहते हैं. ओके तो हम इंडिया के बारे में बात करें. इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में है. ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर में है, तो हम नॉर्थन हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करता है. ओके तो यहाँ पे जो सीजन्स हैं, मेजर सीजन्स जो है वो 4 तरह के हैं. जो फर्स्ट है वो विंटर सीजन है. विंटर सीजन हमें पता है वो दिसंबर से लेके फरवरी तक एग्जिस्ट करता है. विंटर सीजन के नाम से ही पता चल रहा है, ठंड होती है. ठीक है, एंड है द हॉट वेदर सीजन, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो समर सीजन कहते हैं, जो मार्च से लेके मई तक होता है. ओके देन द थर्ड पॉइंट इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं, जून से सितंबर तक रहता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज, मतलब फोर्थ जो हमारा सीजन होता है वो क्या होता है, ऑटम सीजन, जो अक्टूबर से लेके नवंबर तक रहता है. तो हमें यहाँ पता चला कि वेदर क्या होता है और सीज़न कितने तरह के होते हैं इंडिया में. इंडिया की पोजीशन ऐसी जगह पे है, ठीक है, कि जिसकी वजह से वहाँ पे 4 सीजन्स हैं. ओके अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके तो कोल्ड वेदर सीज़न क्या होता है, जिसे हम विंटर सीज़न कहते हैं. एक्चुअली में इसका लॉजिक ये है, ठीक है, कि जो हमारी अर्थ है, हमें पता है जो हमारी ये सन, ठीक है, और इसके अराउंड जो हमारी अर्थ है वो ऐसे मूव करती है. ठीक है, उसकी हम 4 पोजीशन लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है. ओके यहाँ पे जो विंटर सीज़न होता है उसमें क्या होता है, जो सन की रेज होती है वो कौन से हेमिस्फेयर में पड़ती है, साउथर्न हेमिस्फेयर में पड़ती है, और हम कहाँ रहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में. तो इसलिए जो सन की रेज यहाँ पड़ती है वो टिल्टेड पड़ती है, तो यहाँ पे विंटर सीज़न होता है. राइट, उसके बाद हॉट वेदर सीज़न की बात करेंगे, तो हॉट वेदर सीज़न मतलब समर सीज़न. हम साउथर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो हम यहाँ होते हैं उस टाइम. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो सन की रेज होती है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, उसमें एकदम जो सन की रेज होती है 90 डिग्री पड़ती है सारे लैटिट्यूड्स पे. तो उससे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसे हम समर सीजन कहते हैं. ठीक है, और उसमें क्या होता है, लू चलती है, जो दिन में लू चलती है. फिर बात आती है रेनी सीज़न की. ठीक है, हमें पता है इंडिया का जो हमारा पेनिनसुलर है कुछ वो इस तरह है. तो हमें पता है इधर की साइड क्या है, इधर की साइड है अरेबियन सी, और इधर की साइड है बे ऑफ बंगाल. तो रेनी सीजन में क्या होता है, अरेबियन सी से जो विंड पैटर्न होता है, ठीक है, वो जो विंड पैटर्न होता है अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करता है, और जब वो ऐसे मूव करता है तो वो जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है वहाँ से होके चलता है, और जब वो यहाँ से मतलब कि अरेबियन सी से होके चलता है तो अपने साथ क्या लाता है, वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके लाता है. और जब वो मॉइस्चर कैरी करके लाता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स बैरियर पे वो स्ट्राइक कर जाता है. ओके दैट मीन्स अरेबियन सी से जो हवाएं चलती है वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके लाती है, और वो कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती है. ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती है, तो बीच में उसे क्या मिलता है, माउंटेन्स मिलते हैं एज ए बैरियर. ठीक है, जब वो यहाँ पे एज ए बैरियर मिलते हैं तो क्या होता है कि जो मॉइस्चर अपने साथ कैरी करती है उससे रेनफॉल हो जाती है. ठीक है, इसलिए रेनी सीजन अक्योर होता है ओनली इंडिया में इसीलिए क्या है कि 4 सीजन्स हैं, उसमें से एक रेनी सीजन है. ओके उसके बाद आता है कि ऑटम सीज़न क्या होता है. ऑटम सीज़न में क्या होता है कि ये हमारा इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, इसमें जो मेन लैंड से जो हवाएं चलती है, ठीक है, गर्म लू चलती है या जो भी हवाएं चलती है वो क्या करती है, वो सी की तरफ मूव करती है, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी की ओर मूव करती है. जो जो तो फिर जो कोस्टल रीजन्स होते हैं हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसमें, इसी को हम ऑटम सीज़न कहते हैं. ओके इसीलिए ऑटम सीजन में क्या होता है कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये हमारे साउथर्न इंडिया के मेन पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ये कोस्टल एरियाज से जुड़े हुए हैं. अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं. ओके तो इसमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट. ओके तो हमें पता है
द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब एज अ मानसून टाइप। ठीक है, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। मानसून टाइप है मीन्स जो मानसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड मौसीम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीज़न। मतलब हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सीजनल टाइप है। ओके, फिर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया का जो मौसम है, मतलब सॉरी, इंडिया का जो मानसून है, या हम कह सकते हैं इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, अगर आपको जानना हो कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है तो आपको सेकंड चैप्टर में जाके पढ़ना चाहिए। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखा है कि कौन सा टॉरिड जोन एंड जोन्स बता रखे हैं, ट्रॉपिकल जोन भी बता रखे हैं। बट मैं यहाँ पे भी समझा देती हूँ कि क्या होता है। मान लो कि हमारा ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर पास होती है तो ऊपर नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती है। तो इक्वेटर के ऊपर क्या, यहाँ पे क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो रीजन होता है, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। और हमें पता है हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो दैट मीन्स वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। उसका साउथ पोर्शन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। और जो हमारा नॉर्थन पोर्शन है इंडिया का वो सब ट्रॉपिकल में लाई करता है। ओके, तो इसलिए क्या होता है, इंडिया में जितनी भी रेन्स होती है, मतलब जितनी भी बारिश होती है वो मॉनसून जो विंड्स होती है उनके द्वारा होती है। बिकॉज हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा कि वो जो यहाँ से अरेबियन सी से कहाँ बे ऑफ बंगाल की ओर मूव करती है, ठीक है, तब तो रेनी सीजन होता है। और जब मेन लैंड से कहाँ ओशियन की ओर मूव करती है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की ओर, तो कोस्टल रीजन्स पे बारिश होती है, उनसे क्या होता है, उससे ऑटम सीजन होता है। तो इस तरह मानसून टाइप अपना क्लाइमेट। ओके, इसीलिए इंडिया में जो हमारा अ, मतलब कि जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेड ऑन ड्रेन्स। मतलब कि हमारे जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। ठीक है, तो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो भी क्या है, उसी पे डिपेंडेंट है। ओके, और जो हमारा, मतलब हमारा ही नहीं, जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाई लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। मतलब किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो उसकी लोकेशन, उसकी एल्टीट्यूड और उसका डिस्टेंस फ्रॉम सी और उसकी रिलीफ से अफेक्ट होता है कि कहाँ कहाँ है। ठीक है, मान लो कि अगर हम बात करते हैं कि जो कोस्टल रीजन्स हैं, ठीक है, कोस्टल रीजन्स पे हमें पता है कि बहुत सारी जो हमारी रिवर्स होती है वो अपने साथ क्या लाती है, डिपॉजिट लाती है। तो यहाँ का जो लैंड एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। ठीक है, जहाँ से जो रिवर्स अपने साथ क्या कैरी करके लाती है, डिपॉजिट कैरी करके लाती है, तो वहाँ का जो ज़मीन होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है। तो ऐसे ही क्लाइमेट भी होता है, वो उसकी लोकेशन, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, ओके, और सी से किस, उसका कितना डिस्टेंस है, और रिलीफ मतलब होता है टोपोग्राफी। इसीलिए हम क्या करते हैं, वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कैसे, जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर, मतलब जो डेजर्ट एरिया राजस्थान का वो काफ़ी गर्म एरिया, ठीक है, और एज़ कम्पेयर कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे काफ़ी फ्रीजिंग कोल्ड एरिया है। ठीक है, क्लाइमेट काफ़ी डिफरेंट है, कहने को तो इंडिया है लेकिन क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है। क्यों है, क्योंकि उसकी लोकेशन, उसका एल्टीट्यूड, उसका डिस्टेंस फ्रॉम सी और उसकी टोपोग्राफी और रिलीफ, माउंटेन सिस्टम है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट करता है, ये सब चीज़ें मायने रखती है किसी भी जगह की क्लाइमेट को बताने के लिए, फॉर्म करने के लिए। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। ओके, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, द ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड वेजिटेशन। मीन्स वो सारे पेड़ पौधे जिनको उगने के लिए इंसान की, ह्यूमन बींग्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है, वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन अवर सराउंडिंग। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में भी अगर हम अलग अलग जगह मूव करते हैं, ठीक है, दिल्ली में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो अलग अलग जगह का अलग अलग क्लाइमेट होता है। अभी हमने पढ़ा कि हर जगह की अलग अलग टोपोग्राफी होती है, लोकेशन, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। तो हर जगह की अपना अपना क्लाइमेट होता है, ठीक है, तो अपना अपना क्लाइमेट होता है, तो उसी पर डिपेंडेंट नेचुरल वेजिटेशन भी होता है। लाइक हम बात करते हैं कि राजस्थान की बात करते हैं जहाँ डेजर्ट एरिया होता है। ओके, वहाँ डेजर्ट एरिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वहाँ पे थोर्नी जो मतलब कि वहाँ पे हम कह सकते हैं कांटेदार जो पेड़ होते हैं वो उगते हैं। क्यों, बिकॉज वहाँ पे पानी की कमी होती है। तो जो पेड़ होते हैं वो ऐसे उगते हैं ताकि वो जो
जो अंडरग्राउंड वाटर होता है और अपना जो उनकी ह्यूमिडिटी को वो कैरी कर सके, ठीक है, खुद को मतलब उनकी खुद की ग्रोथ के लिए वो उसको अपने आप को, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए खुद की जो उनकी हम कह सकते हैं जो उनकी फॉर्मेशन होती है वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जैसे अगर हम माउंटेन्स एरिया में चले जाएंगे तो तुम्हें वहाँ पे अलग अलग पेड़ दिखेंगे, जैसे कि तो क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होता है वेजिटेशन, ओके। और जो हमारा क्लाइमेट होता है किस पे डिपेंडेंट होता है, वहाँ की प्लेस, लोकेशन, एल्टीट्यूड, इन सब चीज़ों पे, राइट। और इंडिया में जो हमारा क्लाइमेट है वो वेरी करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है हमारा। हमारे पास डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, ठीक है, और हमारे पास कोस्टल रीजन्स भी हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है तो डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन भी होगा, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, ठीक है। क्यों हम बोलते हैं कि फॉरेस्ट लगाओ, ठीक है, जंगल लगाओ, पेड़ उगाओ, पेड़ बचाओ, ठीक है, क्यों हम कहते हैं, उसका मेन रीज़न ये है बिकॉज इट प्रोवाइड ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब CO2, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये ऐसा कैसे है, हम डीप में समझ सकते हैं इस बात को। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट। वो हमें O2 देते हैं, ऑक्सीजन, और वो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है वो जो प्लांट्स होते हैं उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो तो थोड़ी मतलब कि ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारा क्लाइमेट है वो काफ़ी वार्म हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्रेशन, ये सब चीज़ें इसी चीज़ मतलब कि इन्हीं गैसेस के बढ़ने के कारण होती है, राइट। तो अब क्या होता है कि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्व करेगा और सॉइल इरोजन भी रोकेगा। सॉइल इरोजन कैसे रोकता है, बिकॉज उसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांधे रखती है, हमें पता है, क्योंकि जो हमारा प्लांट है, ठीक है, वो कहाँ उगेगा, ज़मीन पे। तो उसकी जड़ें भी होती है खुद की, तो जड़ें होती है तो वो मिट्टी को बांधे रखता है, तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होता, ठीक है। सॉइल इरोजन नहीं होता तो क्या होता है, वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और हम जो पेड़ होता है वो हमें क्या क्या देता है, बहुत कुछ चीज़ें देता है, हमें मेडिसिन प्रोवाइड करता है, फल फ्रूट। हम इस पिक्चर में भी बहुत कुछ देख सकते हैं कि क्या हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, राइट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। इंडिया की वाइल्ड लाइफ कैसी है, ओके। तो हमें पता है जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, ओके। और सेकंड पॉइंट है द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लियोन। जो एशियाटिक लियोन है, एशियाटिक लियोन में जो एशिया में पाए जाने वाले जो लियोन है, वो लायन है, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाए जाते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट है एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न rhinoceros roam in the forest of Assam, but the elephants are also found in Kerala and Karnataka। ये मेन पॉइंट है कि हमें याद रखना चाहिए कि कौन सा जानवर कहाँ पाया जाता है, कौन सा एनिमल कहाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एलिफेंट जो होता है वो कहाँ कहाँ है, हम देख सकते हैं आसाम, ठीक है, केरला, कर्नाटका, यहाँ यहाँ पाया जाता है। फिर आता है कैमल्स। जो कैमल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कैमल्स एंड वाइल्ड एशिश आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब काफ़ी गर्म इलाके में पाए जाते हैं, लाइक डेजर्ट वाले एरिया में, ओके। और जैसे कि रन ऑफ कच्छ, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और गुजरात टाइप में, ठीक है। और इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, हमें पता है। जैसे हमारे पास क्या है, एनिमल्स में वैरायटी है, ठीक है, क्लाइमेट में वैरायटी है, वेजिटेशन में वैरायटी है, वैसे ही हमारे पास क्या है, बर्ड्स में भी काफ़ी वैरायटीज़ है। तो पीकॉक हमारा क्या है, वो नेशनल बर्ड है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में 100 तरह के, ठीक है, 100 तरह के क्या स्पीसीज पाए जाते हैं स्नेक के, ओके। एंड द लाइक कोब्राज एंड क्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट अमोंग दैम, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क और सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। The government has also started the Project Tiger and the project of एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, डेंजर्ड कैटेगरी में जाने वाले होते हैं, कि लुप्त होने की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मतलब कि टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से उनका जो रहने का वे है, ठीक है, उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट निकालती है, ठीक है, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट।
और ये छोटी सी लिटिल सी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक द माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो मूव करती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सीजन में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है। और जैसे कि लिखा है इसमें, सम बर्ड्स सच एज द पिनटेल डक एंड द कर्ल्यू एंड द फ्लैमिंगो एंड ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टिंट माइग्रेट टू अवर कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। मतलब हर साल विंटर सीजन में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो हमेशा क्या करती है, इंडिया में आती है, राइट। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड का नाम है लिटिल स्टिंट, ठीक है, जिसका वेट है 15 ग्राम। वो 15 ग्राम की होके भी आर्कटिक रीजन से, ठीक है, 8,000 किलोमीटर मतलब कि ट्रैवल करके कहाँ आती है, इंडिया आती है। कितनी बड़ी बात है, इतनी छोटी सी और इतना ट्रैवल करके इंडिया आती है, ठीक है। दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।